देखिए, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को ख़त्म करने के लिए तमाम ऐसे लोग आए और चले गए। मुझे याद है 2012 में शायद अमर सिंह जैसा प्रभावशाली व्यवसायी पैसे वाला व्यक्ति कोई नहीं रहा होगा, उन्होंने उनके खिलाफ अनिल राजभर जी को पार्टी बना करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का, और उनके खिलाफ 2012 में लड़ाने का प्रयास किया। लेकिन 2012 एक चुनाव के बाद उस पार्टी का पता नहीं चला। तो इस तरह से अखिलेश जी जो है, जो चला रहे हैं, महेंद्र जी को पार्टी बना के चलवाए, लेकिन आज देखिए मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुआ, 1 साल भी उनका वार्षिक मुझे लगता है कार्यक्रम नहीं कर पाए। उस पार्टी में 2 फाट हो गया। अभी आप देखते रहिए, 2 नहीं उसमें 3, क्योंकि उसमें सब नेता जमा हुए हैं और सबका अपना स्वार्थ है। सभी लोग पैसे के लालच में हैं। जब तक माननीय अखिलेश जी राजीव राय के तहत जो पैसे का उनको प्रभाव दिखाए थे, पैसे के तहत चले, तो अब पैसे की बाटा के लिए जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन की हालत है, वैसे हमारे समाज में जो पार्टियां बनी हैं जो चलने वाली नहीं हैं। केवल आज आपको दिख रहा है, तो आने वाले कुछ समय के बाद देखेंगे एक तीसरा कोई अध्यक्ष बन करके वहाँ घूमेगा। आज यहाँ पे सोहेल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में आप बैठक कर रहे हैं, क्या कारण आज बैठक करने का यहाँ पे? ऐसा है कि पार्टी यहाँ पे जो रन कर रही है मुंबई में, तो आज जो है उत्तर मुंबई का जिला का कार्यक्रम था। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, और विधानसभा वाइज जैसे हमारे यहाँ के पार्टी उपाध्यक्ष सूबेदार राजभर जी हैं, और सूबेदार राजभर जी को इसका प्रभारी बनाया गया इस जिले का, और विधानसभा के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना है। इस तरह से सूबेदार भाई जो है, जितनी 6 विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। जब अगली बैठक होगी तो उसमें जो जिलेवार वाइज बैठक होगी, आज जैसे उत्तर मुंबई का है, तो इसी तरह से हमारे दिनेश राजभर जी जो जिला अध्यक्ष हैं उत्तर पूर्व मुंबई के हैं, उनको भी दिया गया कि जो 6 विधानसभा उनके विधानसभा अध्यक्षों के साथ में एक मीटिंग बुलाइए। तो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग, या सुभाष राजभर जी उत्तर पश्चिम मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं, तो इन जिला अध्यक्षों को यह सलाह दी गई है कि जिस तरह से उत्तर मुंबई में प्रभारी बनाए गए हैं सूबेदार राजभर जी, तो हर जिले का एक प्रभारी बना करके जो 6 विधानसभा हैं, विधानसभा अध्यक्षों को एकजुट करके संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे बात विचार हुआ है। आपके जो बागी पदाधिकारी थे, उन्होंने कुछ पार्टी बनाई थी और आज उस पार्टी में उथल पुथल चल रही है। आज 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को ख़त्म करने के लिए तमाम ऐसे लोग आए और चले गए। मुझे याद है 2012 में शायद अमर सिंह जैसा प्रभावशाली व्यवसायी पैसे वाला व्यक्ति कोई नहीं रहा होगा, उन्होंने उनके खिलाफ अनिल राजभर जी को पार्टी बना करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का, और उनके खिलाफ 2012 में लड़ाने का प्रयास किया। लेकिन 2012 एक चुनाव के बाद उस पार्टी का पता नहीं चला। तो इस तरह से अखिलेश जी जो है, जो चला रहे हैं, महेंद्र जी को पार्टी बना के चलवाए, लेकिन आज देखिए मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुआ, 1 साल भी उनका वार्षिक मुझे लगता है कार्यक्रम नहीं कर पाए। उस पार्टी में 2 फाट हो गया। अभी आप देखते रहिए, 2 नहीं उसमें 3, क्योंकि उसमें सब नेता जमा हुए हैं और सबका अपना स्वार्थ है। सभी लोग पैसे के लालच में हैं। जब तक माननीय अखिलेश जी राजीव राय के तहत जो पैसे का उनको प्रभाव दिखाए थे, पैसे के तहत चले, तो अब पैसे की बाटा के लिए जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन की हालत है, वैसे हमारे समाज में जो पार्टियां बनी हैं जो चलने वाली नहीं हैं। केवल आज आपको दिख रहा है, तो आने वाले कुछ समय के बाद देखेंगे एक तीसरा कोई अध्यक्ष बन करके वहाँ घूमेगा। लेकिन पार्टी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस तरह से समाज को गुमराह करने के लिए ये लोग अलग अलग संगठन और पार्टी बनाए हुए हैं। ब्रिजेश राजभर जी का इंटरव्यू आया था, महेंद्र राजभर जी जो सपा कार्यालय में पैसा लेने गए थे, आज उस चीज़ को पहले विरोध करते थे कि ये गलत है कि वो पार्टी में मिलने गए थे, लेकिन ब्रिजेश राजभर ने एक इंटरव्यू में कहा कि महेंद्र राजभर सच में जो अरुण राजभर जी इन्होंने पकड़ा वो पैसे के लिए ही गए थे। इसमें क्या बोलेंगे आप? इसमें आप देखिए कि आज के डेट में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी एक सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वह एक विचारधारा बन गए हैं। एक विचारधारा को लेकर के समाज में चल रहे हैं। समाज के जो जुनून मुद्दे हैं, जो इतने सालों तक 70-75 साल के बाद स्वतंत्रता में आपको न्याय नहीं मिला है, उस न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आपकी जो भी दबी आवाज़, कुचली आवाज़, जो कभी उठाने कोई काम नहीं करता था, सड़क से लेकर के सदन तक माननीय नेताजी उसको उठाते हैं, तो समाज उनको हाथों हाथ ले रहा है। इस तरह से ये लोग आएंगे। वैसे ब्रिजेश राजभर जी
जब तक पार्टी में थे तो वह पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए थे, इसलिए ब्रिजेश राजभर जी का महत्व था। लेकिन आज विचारधारा से अलग हो गए तो आज देखिए ब्रिजेश राजभर जी कहाँ घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। या वैसे ही महेंद्र जी हैं, यह केवल पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, तब तक महेंद्र जी को लोग जानते थे। मुझे याद है कि महेंद्र जी के लिए माननीय नेताजी बदनाम थे कि केवल 3 टिकट देते हैं, एक खुद लड़ते हैं, एक बेटे को लड़ाते हैं, एक अपने समधी महेंद्र राजभर जी को लड़ाते हैं। लेकिन सबको समझ में आया कि महेंद्र राजभर जी झूठे समधी निकले, तो यह केवल दुष्प्रचार था। तो विरोधी इस तरह से दुष्प्रचार करते रहते हैं, तो इसमें चलने वाले लोग नहीं हैं। केवल पैसे खेल है। जब तक माननीय अखिलेश जी चला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तब तक लोग नाचेंगे। उसके बाद जिस दिन ये पैसा बंद करेंगे, ये समाज में नाचना बंद कर देंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, आगामी लोकसभा का 2024 का चुनाव आने वाला है, तो सुभाषपा की रणनीति कहाँ तक सफल हुई और कहाँ तक मतलब टिकट कितना मिलने का आशा है, और आप लोग की तैयारियाँ क्या हैं? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के जितनी हम मजबूत हैं, 80 लोकसभा सीट है, तो हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि कम से कम वहाँ 3 लोकसभा सीट हम लड़े जो है, जिससे लड़ने के बाद पार्टी को 3 अगर लोकसभा सांसद मिल जाते हैं तो पार्टी को क्षेत्रीय राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो हमारा प्रयास है, पार्टी का प्रयास है कि जो हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में हैं तो कम से कम 3 लोकसभा पे लड़ें। और बिहार में हम पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, तो बिहार में आने वाले समय में लोकसभा में प्रयास है कि कम से कम 2 लोकसभा लड़ी जाए और 2025 तक इसी एनडीए गठबंधन में रह करके मैक्सिमम कम से 20 से 25 जो है विधायक पैदा हो जाएं। तो अगर बिहार में हमारे विधायक पैदा हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 6 विधायक हैं, तो समाज की जो आवाज़ है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, पंजाब में हो, तो आवाज़ बुलंद होगी। तो यह बुलंद करने का माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे। और जो गठबंधन होने वाला 2024 एनडीए गठबंधन के साथ रह करके माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, पूरी जनता बनाने जा रही है। उस गठबंधन में हम लोग भी साथ में जुड़ करके अपना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।